मूवी के स्टार्टिंग में बताते हैं नेवरलैंड, जहां क्रिस्टल की तरह साफ पानी और सात जल परी, जहां जॉली रोजर का समुद्री डाकू का खेल खेल सकते थे, जहां लड़कों का इच्छा परियां पूरी करती थी। ना कोई डार्कनेस होता था, ना कोई नियम, और ना ही उनके माता पिता बोलने के लिए क्या उसे करना है और क्या नहीं। उस नेवरलैंड पर रूल पीटर करता था। उसका आदेश था इस नेवरलैंड पर अच्छे छोटे बच्चे आते रहे, जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक नेवरलैंड में वो आजादी से रह सकता है। ये कहानी नेवन करली नाम का एक छोटे बच्चे को सुना रहा था। अगले सीन में उसी बच्चे का मिसिंग वाला पोस्टर देखते हैं। आगे हम जेम्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं। वो सर्कस देखने आया था। एक जोकर जिसका नाम पीटर होता है, उसकी नजर जेम्स पर जाता है। पीटर उसको बलून देता है। अगले सीन में जेम्स अपने घर पे सोया हुआ था। जेम्स की मॉम नहाने के लिए जैसे ही वहाँ से जाती है, तभी वहाँ पीटर आता है। जेम्स देख के डर जाता है, तो पीटर कहता है मेरी माँ बहुत गुस्से में है और यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है। ये बता के जेम्स को बहलाने की कोशिश करता है और अपनी तरफ बुलाता है, पर जेम्स अपनी मॉम को बुलाने जाता है। फिर पीटर कहता है सर्कस में जिसने बलून दिया था वो मैं था। इतना बोल के आगे हाथ बढ़ाता है और जेम्स का हाथ पकड़ लेता है। पीटर कहता है हमारी दुनिया में चलो, सपनों की दुनिया, जहाँ मम्मी नहीं होगी बोलने के लिए, तुम वहाँ सारा दिन सो सकते हो। पीटर और जेम्स आपस में बात करते जेम्स की मॉम सुन लेती है। पीटर जेम्स को ले जाने वाला ही था, तभी वहाँ जेम्स की मॉम आ जाती है और जेम्स को ले जाने से रोक लेती है। जेम्स की मॉम जेम्स को लेके वहाँ से निकलती है। आगे वो देखती है बाहर से दरवाजा बंद, और ये भी देखती है कि पीटर सीढ़ी से जेम्स के रूम में एंटर हुआ था। तो जेम्स को वहीं छोड़ के जेम्स की मॉम देखने जाती है। तभी पीटर अटैक कर देता है, जिसमें जेम्स की मॉम के पैर के फिंगर कट जाता है। जेम्स की मॉम भी चाकू से अटैक करती है। पीटर के फेस पर बड़ा कट लग जाता है। पीटर गुस्से में हैमर मारता है, फिर चाकू से सिर पर कट लगाता है और सिर के बाल पीछे खींचता है, जिसे स्कैल्प दिखने लगता है। जेम्स की मॉम ब्रूटल तरीके से मारी जाती है। जेम्स ने पुलिस को कॉल लगाया हुआ था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं पीटर आता है। आगे हमें 15 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां माइकल, वैंडी, जॉन और इनकी मॉम को देखते हैं। माइकल घर का सबसे छोटा होता है और माइकल का बर्थडे भी होता है। ये बात वैंडी को पता नहीं होता, तो टेबल पे रखे बर्थडे कार्ड से पता चलता है। माइकल साइकिल से स्कूल जाने लगता है। तभी वहाँ वैंडी आती है। कार से उसके स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है, और ये भी कहती है स्कूल काफी दूर है, टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे। वैंडी माइकल के साथ उसके स्कूल ड्रॉप करती है। वहीं माइकल का फ्रेंड जॉयस से मिलते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है पीटर तैयार हो रहा था अगले शिकार के लिए। साथ में पिक्सी डस्ट नाम का ड्रग लेता है। पीटर के साथ एक और होता है, जो कि आगे हमें पता चलेगा। दोनों रेड कलर की वैन में बैठकर जाते हैं। उस वैन पर लेट्स गो टू नेवरलैंड लिखा हुआ था। पीटर एक स्टोर पहुंचता है। सबसे पहले मास्क लेता है। स्टोर का क्लोजिंग टाइम था। पीटर मास्क पहन के जाने लगता है। शॉपकीपर रोक के पीटर से मास्क के पैसे मांगता है। पीटर उस शॉपकीपर पर चाकू से अटैक कर देता है और शॉपकीपर वहीं मारा जाता है। आगे हम माइकल और जोई को देखते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जोई माइकल को दोनों साथ का एक फोटो देता है और साथ में मूवी देखने के लिए जोई कहता है। स्कूल की छुट्टी होती है। वैंडी स्कूल के बाहर थी माइकल को पिक करने के लिए। तभी वहाँ रोनी आता है। वैंडी रोनी से गुस्से में थी, इसलिए क्योंकि रोनी वैंडी को साथ लंदन जाने का प्लान था, वो भी जॉब के लिए। जब टाइम आया तो ना कोई कॉल और ना रिप्लाई। वैंडी और रोनी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ माइकल आता है। हम वहीं वैन को देखते हैं। माइकल की साइकिल उसी वैन के पास देखते हैं। माइकल वैन के पास जाता है। वहीं रोनी और वैंडी बात कर रहे थे। वैंडी माइकल को देख नहीं पाती। वैन वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में देखते हैं माइकल को। वो अपनी साइकिल से घर जा रहा था। किसी ने रास्ते में वायर लगाया हुआ था। माइकल उसी वायर में टकरा के गिर जाता है। माइकल उसी वैन को देखता है। तभी वहाँ पीटर आता है और उसको अपने साथ लेकर जाता है। वहीं वैंडी स्कूल के बाहर वेट करते करते शाम हो गया था, तो वैंडी स्कूल के टीचर से पूछने जाती है, तो पता चलता है कि पहले ही वो स्कूल से निकल चुका है। आगे हम माइकल को देखते हैं। फोन में सिग्नल ना होने के कारण कॉल नहीं कर पाता।
तभी वहाँ पीटर आता है और अपना नाम बताता है और ये भी कहता है जब वो छोटा था तब माँ उसे बहुत परेशान करती थी, तो उस टाइम वो आंख बंद कर लेता था। पीटर माइकल को आंख बंद करने के लिए कहता है और कहता है नेवरलैंड सच में होते हैं। अगले सीन में वेंडी के घर पर पुलिस आया होता है। लास्ट टाइम माइकल को स्कूल से बाहर निकलते वेंडी की मॉम सीसीटीवी फुटेज पे देखती है। पुलिस वेंडी से पूछता है क्या वो स्कूल के बाहर थी, तो वेंडी कहती है वो मेरी लापरवाही से हुआ है। तभी कॉल आता है। वेंडी कॉल पिक करती है। पहले तो म्यूजिक बजता है, वो पीटर था। वो कहता है माइकल की फिक्र ना करे, वो ठीक है, वो नेवरलैंड जाएगा। ये कहकर फोन कट जाता है। आगे हम देखते हैं माइकल लेटा हुआ था। तभी वहाँ पीटर आता है और मार्को पोलो गेम खेलने के लिए कहता है जिसमें पीटर छुपेगा और माइकल पीटर को ढूंढेगा। पीटर जाके छिप जाता है, माइकल ढूंढने जाता है। वो ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंचता है। माइकल उस रूम के खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है। खिड़की खोलने के चक्कर में माइकल से वहीं रखे जार की बोतल गिर जाता है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और गेम खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं जोई और माइकल के साथ का पीटर फोटो देखता है। पीटर कहता है जोई भी हमारे साथ आ सकता है। आगे वेंडी को भी पता चल जाता है कि ये एक पीटर पैन नाम का एक साइको किलर कर रहा है और ये भी पता चलता है कि 15 साल पहले पीटर किलिंग करता था, उसके बाद सब लोग उसे भूल गए। अब ये फिर से शुरू हो गया है। अगले सीन में वेंडी, जोई की सिस्टर टाइगर लिली, ये सभी स्टीव के घर जाते हैं, जहाँ पता चलता है 15 साल पहले टीमी अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए कहा था, तब से वो गायब है और कभी वापिस नहीं आया। उनके घर कभी पहुंचा ही नहीं। स्टीव ये भी कहता है लास्ट में एक कॉल आया था, उसे नेवरलैंड ले जाने की बात बोल रहा था। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चों का छुट्टी हो गया था। स्कूल बस में बैठे सभी बच्चे जा रहे थे। रास्ते के बीच में पीटर का वैन खराब हो गया था, कहे तो नाटक कर रहा था और जोई को लेने आया था। बस ड्राइवर पीटर के पास आता है। पीटर चाकू से बस ड्राइवर के गले पर मार देता है। वो उसी टाइम मारा जाता है। पीटर बस के अंदर आता है। सारे बच्चे पीटर के डर से भगदड़ बच जाता है। आगे जॉन वेंडी को बताता है स्कूल बस में बैठे सारे बच्चों की जंगल में लाश मिली है। अगले सीन में माइकल को देखते हैं। तभी वहाँ टिंकरबेल आती है। माइकल की नजर टिंकरबेल के हाथ पर जाता है और कहता है पीटर को खांसी आती है, क्या वो ठीक है? इस पर टिंकरबेल कहती है पीटर नेवरलैंड के बहुत करीब है। तो माइकल कहता है तुम कहीं भी आ जा सकती हो और यहाँ से बाहर भी जा सकती हो। ये बात टिंकरबेल को कहीं न कहीं लग जाती है। इसी पर टिंकरबेल कहती है मैं खास हूँ। बुक दिखाते कहती है नेवरलैंड की मैं एक परी हूँ। ये बोलकर चली जाती है। अगले सीन में पीटर अपने रूम में बैठा था और पिक्सी डस्ट नाम का ड्रग्स लिया हुआ था। पीटर दीवार पर शैडो देखता है, वो भी पीटर पैन की। वो शैडो अगले मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। वहीं पीटर हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ टिंकरबेल आती है। पीटर से कहती है हम असल में कहाँ जाते हैं। पीटर ये सुनकर टिंकरबेल को यकीन दिलाता है कि हम नेवरलैंड जाते हैं और पीटर बेल्ट लेके बेसमेंट की ओर जाता है, जहाँ एक को कैद किया हुआ था। उसको बेल्ट से मारता है। आगे हम देखते हैं वेंडी जोई के घर पे रुकती है। जोई की फैमिली में जोई की मॉम मेल और उसके डैड माइल, एक सिस्टर टाइगर लिली, सभी सोने जाती हैं। टाइगर लिली सोफे पर ही सोई हुई थी। वहीं पीटर भी आया हुआ था। वेंडी लिली के रूम में सोई हुई और न्यूज देख रही थी। वेंडी को पता चलता है कि जब पीटर 17 साल का था तब सबसे पहले टीमी कार्टर को किडनैप किया था। फोन की बैटरी लो हो जाता है। वेंडी चार्जर ढूंढती है। वहीं पीटर खिड़की से अंदर घुसता है और सबसे पहले पीटर लिली को मारता है, वही ब्रूटल तरीके से। वेंडी को रूम के बाहर से माइल की आवाज सुनाई देता है। वेंडी दरवाजा खोल के देखती है। माइल नीचे पड़ा हुआ था और जिंदा था, गले पर गहरा कट लगा हुआ था। वहीं पीटर आता है, माइल को भी मार देता है। वेंडी दरवाजा बंद करके दूसरे रूम पहुंचती है जहां मेल से मिलती है। वो जिंदा थी जब तक पीटर नहीं आया था। तभी वहां पीटर आ जाता है। वेंडी छिप जाती है। वहीं पीटर मेल को भी मार देता है। पीटर फोटो देखता है। बस जोई जिंदा था, पर पीटर को पता नहीं था कि उस फैमिली मेंबर के अलावा उस घर में कोई और भी है। पीटर जोई को ले जाता है। वेंडी भी गाड़ी से पीटर को फॉलो करती है। पीटर पहुंचने के बाद वेंडी रूम में एंटर करती है। तभी वहां पीटर आता है।
वेंडी छिप जाती है। आगे पीटर जोई को माइकल के पास ले जाता है। पीटर कहता है दोनों में से किसी एक को आज नेवरलैंड जाना होगा। पीटर जोई को अपने साथ ले जाता है। वहीं वेंडी फोन चार्ज पे लगाती है, चाकू लेके छिप जाती है क्योंकि जोई भाग रहा था, उसके पीछे पीटर पड़ा हुआ था। आगे वेंडी को एक रूम मिलता है। उस रूम के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। वेंडी माइकल का डेट ऑफ बर्थ डालती है, तभी वहाँ टिंकरवेल आ जाती है। वेंडी टिंकरवेल से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। टिंकरवेल मान जाती है और वेंडी को रूम में एंटर करने देती है। वहीं से पीटर जोई को ले जा रहा होता है। वेंडी माइकल से मिलती है। आगे टिंकरवेल पीटर के काम के बारे सोच रही थी, तभी वहाँ पीटर आता है। टिंकरवेल पूछती है जहाँ जोई को लेके गए हो उस रूम में क्या होता है। पीटर कहता है इस दुनिया में मैं अकेला हूँ सिवाय तुम्हारे, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी वहाँ लगे फोन चार्ज पर नोटिफिकेशन बजने लगता है। पीटर को पता चल जाता है कि यहाँ कोई है, तो टिंकरवेल उन सभी को मारने से मना करती है। पीटर कहाँ रुकने वाला था, सीधा माइकल की रूम की ओर जाता है। उस रूम में वेंडी और माइकल थे। पीटर देखता है दरवाजा का लॉक खुला हुआ। पीटर रूम में एंटर करता है। वो बस माइकल को देखता है और कहता है कि यहाँ किसी की मैंने आवाज सुनी है। वेंडी टेडी के पीछे छिपी हुई थी और 3 काउंट करते ही टेडी बियर पीटर की ओर धक्का दे देती है। तब तक दोनों बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। वहीं टिंकरवेल आती है, वेंडी को रोकने लगती है, तो वेंडी कहती है तुम्हारी फैमिली आज भी मिस कर रही है टिमी कार्टर। ये सुनते ही टिंकरवेल छोड़ देती है और जाने देती है। वेंडी को बेसमेंट में जोई मिल जाता है। आगे माइकल जाके टेबल के नीचे छिप जाता है। वहीं वेंडी का फोन चार्ज पर लगा हुआ था। माइकल फोन लेके पुलिस को कॉल लगाता है। तभी वहाँ पीटर और टिंकरवेल आते हैं। टिंकरवेल पीटर की कही बात सारी झूठ बताती है और नेवरलैंड जैसा जगह नहीं होता। पीटर ये सुनकर टिंकरवेल को उठा के टेबल पे पटक देता है। पहले हाथ तोड़ता है, फिर दोनों का हाथ काट देता है। वेंडी जोई को बाहर से मदद लाने को कहती है। ये कहकर जोई को बाहर निकालती है। वहीं वेंडी जेम्स की फोटो देखती है जो मूवी के स्टार्टिंग में बताया था। वेंडी आगे देखती है, जेम्स को बेसमेंट में कैद किया हुआ था। जेम्स वेंडी से हेल्प मांगता है। हम देखते हैं जेम्स के हाथ पर हुक लगा हुआ था। वेंडी वहां से निकलती है, तभी पीटर वेंडी को पकड़ लेता है। दोनों के फाइट के बीच में वेंडी की उंगली पीटर काट लेता है। वहीं वेंडी पड़ी पिक्सी ड्रग्स इंजेक्शन पीटर के गले पे मारती है। पीटर को थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखाई देता है। तब तक वेंडी बच के दूसरे रूम पहुंचती है। लगे चोट खून रोकती है। तभी वहां पीटर आ जाता है। वेंडी पीछे से पीटर पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। आगे माइकल एक रूम में छुपा हुआ था। पीटर माइकल को पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है। माइकल मरने ही वाला था, तभी वहां आके वेंडी बचा लेती है। पीटर और वेंडी में फिर से चेज चलता है। पीटर हारने लगता है, मास्क पहन के खुद को बच्चा कहता है और ना मारने को कहता है। वेंडी रुक जाती है, तभी पीटर फिर से अटैक करता है। इस बार माइकल एक वुडन से मार के पीटर का हेड क्रश कर देता है। पीटर फिर भी जिंदा था। तभी वहाँ जेम्स आता है और अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में माइकल का बर्थडे मना रहे थे, तभी कॉल आता है। वेंडी कॉल पिक करती है और एक सस्पेंस के साथ मूवी यहीं खत्म होता है।